मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए और काफ़ी हम्म हद तक कोशिश कामयाब भी हो रही थी, लेकिन अब जो इंडिया के जो एक इंडियन ओरिजिन है वो बन गए हैं FATF के चीफ। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा? अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की मीडिया भी यही कहेगी, शायद गवर्नमेंट भी यही कहेगी कि हम तो निकलने लगे थे, बस वो इंडिया का चीफ आ गया जिसकी वजह से नहीं निकले। नहीं नहीं, ये सिर्फ चीफ पे होता तो ये मतलब कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ना वैसे भी अगर उसको किसी मेरिट पे लाया गया होगा ना, उसकी कुछ तो अपनी मतलब सोच भी होगी या देखता होगा चीज़ों को। अब इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है, हाँ सीईओ जो बिल्कुल। बहुत से बहुत से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिनेशन इंडिया। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फाड़ ज़बरदस्त और शानदार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम इंडिया ओरिजिन टी राजा कुमार जो कि न्यू FTF के चीफ बन चुके हैं, और इसके बारे में पाकिस्तानियों को क्या रिएक्शन है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। FATF का मतलब है कि एक ऐसी मतलब वो कंपनी है या आप कह सकते हैं कोई फोर्स है कि जो पूरी दुनिया का जो पैसा मतलब किधर किधर इन्वेस्ट हो रहा है, किधर किधर जा रहा है, उसके बारे में ख्याल रखती है। तो आज हम आपके साथ देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो करते हैं यार स्टार्ट। कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था, इनकी वजह से, इंडिया की वजह से हम किधर? ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है, बिल्कुल। सीईओ जो बहुत है से बहुत से से हैं, तो वो तो पाकिस्तान को गूगल इधर चलने ही ना दे फिर। ठीक है, ऑथेंटिक बात बिल्कुल। किया वाकई आप। अगर यही सीन होता तो वैसे भी इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। जो इंडियन है वो पाकिस्तान के हर मामले में इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली FATF का अगर उनका चीफ जैसे हम अगर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी इंडिया के हर मामले में इन्वॉल्वमेंट कर हाँ। सके। और आपने बोला मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ये देखें कि कल या परसों की बात है कि वहाँ पे मुसलमान ने सर उड़ा दिया है एक हिंदू का, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो पावर रखते हैं। असल में जब बंदे को इतना हर चीज़ की एक होती है ना, हद होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आपने बात की, तो वो उनका राइट नहीं था। लेट्स सपोज अगर हमने उनका जासूस पकड़ा, उनका कोई पायलट या उनका कोई फौजी पकड़ा, तो उनका राइट नहीं था वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना केस लड़े। जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो केस लड़ रहे थे, ये बड़ा भाई बड़ा grounds अच्छा बिल्कुल जो है ना वाज़ेह वो था और काम पॉइंट कर आ रहे गया हैं। कि बड़ी इंडिया अच्छी जो इस तरह उनसे वो आवाम चीफ में बन निकल गए, के इसलिए हम बातचीत ग्रे करना लिस्ट से बड़ा नहीं मुश्किल निकलेंगे, काम ये है और बड़ा अच्छा पाकिस्तान काम के कर रहे हैं। डेफिनेटली यही है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम यार मेहनत करें किसी ना किसी तरीके अपने क्राइटेरिया पे, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे और मेरा निकले। मैं हम आपको ये ये सोच रहे हैं रिकमेंड कि हमारे करूंगा पास कि एक आप इनका बहाना आ चैनल गया। लाजमी विजिट करें। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। ये रियल एंटरटेनमेंट TV के नाम से इनका चैनल है। अस्सलाम बड़ा वालेकुम, अच्छा काम नमस्ते, कर सत रहे श्री हैं। अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी वालेकुम और सलाम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, टॉपिक थोड़ा मैच्योर है और कोशिश करूंगा मैच्योर लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से इसके हवाले से बात करूं। बिल्कुल। टॉपिक ये है कि FATF का जो नया चीफ है वो इंडियन ओरिजिन राजा कुमार बने हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। रिसेंटली ये अनाउंस भी किया गया था FATF की तरफ से कि हम विजिट करेंगे और फिर देखेंगे निकालना है आपको ग्रे लिस्ट से या नहीं। लेकिन सही। अब जबकि चीफ इंडियन बन चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि वो FATF से निकलें या फिर आसान होगा? इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या जानती है, क्या राय रखती है, पूछते हैं पाकिस्तान की बिल्कुल। आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो सही। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली रज़ा। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आपका नाम? मोहम्मद सईद। क्या करते हैं? मैं भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट अप्लाई या रिटायर्ड, ठीक है। सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत से पॉइंट्स भी हमने क्लियर कर लिए थे, लेकिन अब रिसेंटली कल राजा कुमार जो कि इंडियन हैं वो चीफ बन चुके हैं FATF के। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है FATF से निकलना? पाकिस्तान ने उनके जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं और इंशाल्लाह अच्छा। पाकिस्तान FATF की मेयार पे पूरा उतरने की वजह से निकलेगा इंशाल्लाह उस लिस्ट में से। और जो इंडियन हेड बने हैं उसके, वो अपने तौर पे शायद कोशिश करें कि पाकिस्तान इसमें रहे, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल ऐसा कम्युनिटी नहीं है, है। वो सब देख रही है, वो ऑब्ज़र्व कर रही है, ये चीज़ है। और आप ये चीज़ भी मानते हैं कि मतलब वो बेशक चीफ बन गए हैं FATF के, लेकिन फिर भी जो अगर फैसला होगा वो मेरिट पे होगा, उनके कहने पे, या अगर उनके कहने पे नहीं, कोई भी अगर चाहता है कि निकले या ना निकले, उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरिट पे होगा वाले। बिल्कुल मेरिट जी, पे जिस होगा। तरह भाई ने बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवरऑल विटनेस है हर चीज़ की। जो पाकिस्तान ने जितनी भी एफर्ट्स किए हैं इस सिलसिले में, हमारे इदारों ने, हमारे अवाम ने जितनी भी एफर्ट्स किए वो सब के सामने है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ उस हेड की जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है
दैट क्लियरली अगर हुई इस तरह की चीज़ तो पाकिस्तान के जो उनके ट्रेडिशनल किस्म के जो मुखालफत है उसकी वजह से होगी। तो उसकी जो एक ख़ास इंडिया की मुखालफत पाकिस्तान से शुरू से लेकर अब तक चल रही है, इस सिलसिले में अगर वो उनके जो हेड बने हैं वो किस तरह करते हैं तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल जो चीज़ को यानी इस तरह के फ़िल्टर लगा के चेक करें। आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे? इतना बड़ा एक अदारा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया मतलब या पूरी दुनिया को देखती है, तो आपको लगता है कि इस लेवल पे आके अगर वो उन्होंने हेड बनाया, उसे चीफ बनाया उन्हें, तो वो इस तरह के कुछ काम कर सकेंगे? जहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो या ऐसा कोई मतलब बंदा इस तरह खाल अपनी निकाले, से अब तक उसमें जो पाकिस्तान के खिलाफ तासब और नफरत भरी गई है बच्चों से लेकर बड़ों तक, और जिसकी जिंदा मिसाल रिसेंटली कई सालों से हम मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में ओवरऑल, कश्मीर तो है ही है ना, लेकिन इंडिया के पूरे जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को हिट कर टारगेट किए हुए है, ओवरऑल जितने भी मुसलमान हैं उनको टारगेट किए हुए। अब इसको ओवर एक ये दोनों मुल्क एक दूसरे आपको नहीं लगता कि हमें ही ऐसा कोई इधर वाला उधर पे, उधर वाला इधर पे बताया जाता है पाकिस्तानी हमारे से नफरत करते हैं, ऐसे ही में भी हमारी मीडिया, हम भी देखें, आप तो इंडिया नहीं गए होंगे, ना मैं गया हूँ ना आप गए हैं, हम भी मीडिया से ही देखते हैं ना ज़्यादातर। तो क्या आपको नहीं लगता मीडिया सिर्फ वो चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट दिखाना चाहता है वो दिखा देता है, बड़े से अच्छे पॉइंट भी हो रहे होंगे? और आपने बोला मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ये देखें कि कल या परसों की बात है कि वहाँ पे मुसलमान ने सर उड़ा दिया एक हिंदू का, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो पावर रखते हैं। शायद ये खबर सुनी। असल में जब बंदे को इतना हर चीज़ की होती है ना, हद होती है, जब बंदे को या माशरे को जितना कम्युनिटी को डिप्रेस्ड किया जाए, इतना ज़्यादा किया जाए, तो ज़ाहिर है वो रिएक्ट तो करेगा ना, जिस सूरत में उसके पास जितना बस चलेगा करेगा। अब अगर वो आगे से रिएक्ट करें इस एक्शन का रिएक्शन, तो फिर कैसा होगा? तो बहुत पहले से चल रहा है, कोई ये पहला वाक़या तो नहीं हुआ ना, ये ओवरऑल काफ़ी अरसे से चल रहा है। बहरहाल इसको जी बिल्कुल के हवाले से देखेंगे तो अगर देखना ये है कि अगर इंडिया का वो हेड बनने के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है, तो हमारे ओवरऑल जितनी इंटरनेशनल उसको एड्रेस करना चाहिए, और ओवरऑल पाकिस्तान को मेरिट के हिसाब से देख कर उसका डिसीजन लेना चाहिए। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मज़ीद कोशिश करे और अपने इमेज को सॉफ्ट करे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो कुछ हक बनता है गवर्नमेंट का भी, अवाम का भी, हर लिहाज से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। क्या करते हैं? स्टूडेंट। अच्छी बात है। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, और काफ़ी हद तक कोशिश कामयाब भी हो रही थी, लेकिन अब जो इंडिया के जो एक इंडियन ओरिजिन है वो बन गए हैं FATF के चीफ। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा? अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की मीडिया भी यही कहेगी, शायद गवर्नमेंट भी यही कहेगी, तो हम तो निकलने लगे थे, बस वो इंडिया का चीफ आ गया जिसकी वजह से नहीं निकले। नहीं, ये सिर्फ चीफ पे होता तो ये मतलब कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ना वैसे भी अगर उसको किसी मेरिट पे लाया गया होगा ना, उसकी कुछ तो अपनी मतलब सोच भी होगी या देखता होगा चीज़ों को। अब इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है। हाँ बिल्कुल, CEO जो बहुत से अच्छे हैं, तो वो तो पाकिस्तान को गूगल इधर चलने ही ना दे फिर। हाँ ठीक है, ऑथेंटिक बात किया वाकई। बिल्कुल, अगर यही सीन होता तो वैसे भी इंडिया के क्या बात है, जबरदस्त बात ठीक की है, है। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया को इंडिया चला रहा है। अब ऐसा कुछ होना होता तो अब तक भी इंडिया नीचे ही था, लॉबी कर रहा था, तो वो कुछ कर लेता। तो आपको लगता है कि अगर वो कुछ डिसीजन लेंगे वो मेरिट पे डिसीजन लेंगे? ऑटोमेटिकली बेसिकली वोट होगा ना, वोट होगा, तो वो उस अकेले के हाथ में तो नहीं है। तो बस यही सीन है कि वोट ही होगा, उस पर ही आगे जाके फैसला होगा। लेट्स सपोज अगर कल को हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हम फ़ौरन कल की बजाय आज ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन अगर नहीं निकलते तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ब्लेम करेगी कि ये इंडिया की साजिश है? ये तो फिर जो अब इस लिहाज से पूछें तो जो करंट गवर्नमेंट है जो वो काम कर रही है, ठीक है, उसमें तो मतलब कि देखें आगे जाके जो काम इन्होंने अब किए हैं, सारे करप्ट लोग आगे जाके सारे ऊपर आ गए, ठीक है। अब उस लिहाज से ब्लेम सिर्फ उनको देना तो वो सिर्फ दे सकते हैं, लेकिन अपनी जान छुड़वाने के लिए इंडिया कारस्तानी अपनी देखें कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो पहले स्टेप्स तय किए हैं उन्होंने वो सारे के सारे मतलब कि ओके हो चुके हैं। बिल्कुल, कुछ एक पॉइंट या 2 पॉइंट जो मेन है वो रहते हैं, जिनके अंदर एक जो मेन चीज़ है वो टेररिज्म है कि हम वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। टेरर फंडिंग, हाँ टेरर फंडिंग वो जो है तो उसके लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इकदाम हुई हैं अभी, वो मतलब जो उनकी टीम आनी है इधर, तो वो उस लिहाज से देखेंगे उसको। बाकी तसल्ली बख्श काम हो चुका है ज़्यादातर।
बाकी वो अगर उस लिहाज से कहें कि इंडिया का चीफ लग गया तो वो एक गलत बात है। गलत बात है, आपको लगता है कि वो मेरिट पे फैसला? वो मेरिट भी होगा, वोट होगा सारा। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवान भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को समझते हैं अगर चीफ कोई लग भी गया है किसी अदारे का, किसी इंस्टीट्यूट का, तो खाली इतने बड़े खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बंदे की मर्जी नहीं चलेगी। जाहिर बात है वोटिंग होगी और मेरिट पे फैसला करेंगे, चाहे वो चीफ करें या कोई और फैसला करे, मेरिट पे फैसला करेगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी शाहिद असलम। क्या करते हैं? जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन नहीं निकला जा रहा था। अब इंडिया का जो एक इंडियन रीजन है उनका वो बन गए हैं, चीफ बन गए हैं FATF के। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किल नहीं हो जाएगी FATF से निकलना? जी बिल्कुल, अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था। इनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ये वो चीज़ है जो हमारे दिमागों में घूट के ज़मीने भर दी गई है या बता दी गई है। वो हमारी मीडिया हो सकती है, हमारे वालिदैन हो सकते हैं, जैसे मर्जी कह लें। ये बेसिक ये चीज़ें पहले भी नहीं था, मैं नहीं मानता। इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम जो है वो दहशतगर्दी को, मतलब हमें फंडिंग होती है और हम प्रमोट करते हैं। हम प्रमोट करते हैं, ये वो सारी चीज़ें थी। इसलिए मतलब बड़ी मुश्किल से हम निकल रहे थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि अभी चीफ भी उनका बन गया। ठीक है, आपने बोला कि इल्ज़ाम लगाया जाता था, ऐसा कुछ था नहीं। मेरी भी यही मेरी ख्वाहिश और दिल की बात यही है कि ऐसा ना हो कुछ, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपको लगता है कि वो किसी के सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से ये बात मान जाए? मतलब लेट्स सपोज कोई भी मुल्क जाके कह दे कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है तो वो कहें हाँ ठीक है इसके इनको ग्रे लिस्ट में डाल लेते हैं। हर कोई ना कोई उनके पास शवाहिद, सबूत होंगे तो ही ग्रे लिस्ट में डालें। जी भाई, असल में मेन चीज़ ये है कि उनको मतलब वो बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है। साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उनके साथ मतलब बनती नहीं है, ठीक है ना। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब रहें, ठीक है, और इंटरनेशनल भी ख़राब रहें, ताकि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो उस लेवल की कंट्रीब्यूशन ना करे और जिससे पाकिस्तान जो है ना वो आगे निकल जाए। और उसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तंजीमें उन्होंने खुद भी पाकिस्तान में बनाई हुई हैं। अच्छा, इंडियन ने पाकिस्तान में तंजीमें बनाई? जी जी, वो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे मतलब पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे बलूचिस्तान है, ठीक है, और बहुत सारी जगह पे मतलब तंजीमें बनी हुई हैं। वो बलूचिस्तान के एक और टॉपिक है, एक अलहदा बहस है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी हम उस तरीके से राइट नहीं दे रहे। खैर वो एक दूसरी चीज़ है। ये FATF की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बना ही इसलिए है कि वो पाकिस्तान को ना निकलने दे? जी बिल्कुल ऐसे है, और FATF का उनका मेन मकसद ही ये था कि पाकिस्तान जो है ना वो इससे ना निकले, ठीक होगा। आप अभी तक देख लें कि पहले तो नई चीफ बना, क्या सोच है यार, अभी चीफ क्यों बना है, उसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि अभी निकल रहा था, पाकिस्तान निकल जाता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन ये है कि अभी नहीं निकला, तो उसकी वजह पीछे ये है कि अभी ये जो इनका चीफ बन गया ये पाकिस्तान के लिए और भी मतलब मुश्किलात का सामना करता है। तो पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कि थोड़ा सा देखे, अपने इमेज को इतना सॉफ्ट करे, अपने प्रैक्टिस से इतना सॉफ्ट करे कि कोई साजिश ना करे, और साजिश करना भी जाए तो वो नाकाम हो जाए? सर पाकिस्तान बहुत पॉजिटिव व्यू दिए भी हैं पाकिस्तान ने, और बहुत पॉजिटिव व्यू दे भी रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना। और आप देखें कि पिछले 2-3 सालों में मतलब पाकिस्तान ने कितनी प्रोग्रेस की है, एक एक चीज़ जो है वो सामने रखी है कि भाई हम ये देखें, हम इससे प्लेयर हैं, इस वाले प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी नुकात पूरे कर लिए थे, लेकिन जो एक मेन नुक्ता था वो दहशतगर्दी का और वो फंडिंग का, वो नहीं पूरे कर सके ये दो। हाँ जी, ये दो पूरे नहीं कर सके, लेकिन ये भी इंशाल्लाह जो है पूरा कर लेना था। लेकिन अब दुआ करें, अल्लाह फजल करेगा इंशाल्लाह। ये मुल्क वगैरह ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंडिया वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह की मदद साथ तो इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? सर मैं यहाँ से MPhil कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। MPhil कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल रहा था, ठीक है, बहुत से पॉइंट हमने पूरे कर भी लिए थे, लेकिन अब रिसेंटली जो चीफ हैं FATF के इस ऑर्गेनाइजेशन के वो इंडियन रीजन बन चुके हैं। आपको क्या लगता है अब इंडिया जब चीफ बन चुका है FATF का, तो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, या फिर मेरिट पे जब हम पूरा उतरेंगे तो ईजीली हम निकल आएंगे? देखें जी, ये बात तो किसी के जो है ना माइंड से भी बियॉन्ड नहीं है कि जो इंडियन है वो पाकिस्तान के हर मामले में इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली FATF का अगर उनका चीफ बने, हम अगर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के हर मामले में इन्वॉल्वमेंट करते हैं? नहीं ऐसे नहीं होता, ये भी करते दोनों हैं, साइड से होता है भाई। उनका जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है और हर फोरम पे ज़्यादा है।
चाहे वो कश्मीर का केस हो चाहे दूसरा केस हो, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है, जो उनका रुझान है इस तरफ के पाकिस्तान को हमने हर जगह पे जो है ना वो लेट डाउन करना है। लेट डाउन करना, उसकी क्या वजह हो सकती है? इतना आगे वो हमारे से निकल चुका है, क्या वजह हो सकती है? हम तो हमेशा से यही सुनते हैं कि इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है। पहले चलो मान लेते थे हम, क्योंकि पहले हमारा उसका कोई कंपटीशन बनता भी था। अब तो वो रशिया से मुकाबला कर रहा है, चाइना से मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या उसकी ज़िद है? क्यों नहीं पाकिस्तान की जान छोड़ता? देखिए, अगर मुकाबले की बात करें तो इंडिया तो हमारा हरीफ है, तो वो हर फोरम पे ये चाहेगा कि मैं इसे पाकिस्तान को जब वो शिकस्त दूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि क्यों हरीफ है, क्या ऐसी वजह है? सर वो तो बेसिकली हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? जब पाकिस्तान वो ये चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान बने। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का जो पहला दुश्मन था, जो इसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता, तो वो इंडिया था। वो ये चाहते थे कि हम जो पाकिस्तान के मुस्लिम या इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं उन पे रहकर इन पे हुकूमत करें और इन पे जो जुल्म तशद्दुद ढाएं, जैसे वो आजकल कश्मीर में कर रहे हैं। ठीक है, तो FATF की रही बात, तो डेफिनेटली उनकी इन्फ्लुएंस रहेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए। इससे ना निकाला जाए तो आपको लगता है कि इतना बड़ा अदारा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे दुनिया को देख रही है, वो किसी एक के कहने पर ऐसा करेगी? ये देखें, ये तो अब वो चीफ़ है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो अथॉरिटी होती है तो उसके पास ही ज़्यादा है, तो उसकी इन्फ्लुएंस तो होगी, चाहे ये दुनिया ना चाहे, लेकिन उसने तो करना है। उसकी ये फुल कोशिश रहनी है कि पाकिस्तान जो है ना वो ग्रे लिस्ट में रहे। यानी अब पाकिस्तान के पास बाकी पॉइंट पूरे हो ना हो, एक पॉइंट आ गया कि इंडिया जो सा वो चीफ बन गया, इसलिए हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे, ये अब पाकिस्तान के पास डेफिनेटली यही है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो यही है। लेकिन अगर हम उनकी जो क्राइटेरिया है, मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि हम यार मेहनत करें, किसी ना किसी तरीके अपने क्राइटेरिया पे, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे और निकलें, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एक बहाना आ गया। क्या ये अच्छी बात नहीं? ये अच्छी बात तो नहीं है। हमें जो है ना उसके जो क्राइटेरिया उसे पूरा करना चाहिए। जब क्राइटेरिया पूरा होगा तो हमारे पास जो होगा उसका जो एक ऑथेंटिक जवाब होगा कि हमारे पास क्राइटेरिया पूरा है, लेकिन फिर भी हमें रखें तो फिर वो उनकी इन्फ्लुएंस होगी। बिल्कुल, हाँ। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नदीम मेरा नाम है जी। नदीम साहब क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ जी UMT में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। अब रिसेंटली कल की खबर ये है कि जो FATF का नया चीफ है वो इंडियन रीजन है, राजा कुमार उनका नाम है। क्या अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि वो ग्रे लिस्ट से निकले, क्योंकि अब चीफ जो हैं वो इंडियन बन चुके हैं? यकीनन मेरे ख़्याल में तो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और पहले भी ये बड़ा वाज़ेह था कि जो एजेंडा है वो कुछ और था, और उससे पहले भी जो नुकात थे, मेरा ख्याल है 27 में से 26 तो पाकिस्तान पूरे कर चुका था, लेकिन उसको एक ख़ास एजेंडे के तहत जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। और कहा यह भी जाता था कि इंडिया जो उनसे वो बार बार जाके कहता है कि FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाए। अब तो वो ऑलरेडी चीफ भी बन गया, ऑलरेडी अपोज कर रहा था और एक मजबूत लॉबिंग कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये उसका चीफ बनने के बाद तो मेरा ख्याल है उनकी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी, और पाकिस्तान के लिए अभी वो चैलेंजेस जो हैं वो कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़ते चले जाएंगे। और बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद हम एक आसान पिच के ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं, और इंटरनेशनल एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के बारे में कुछ और है। और एजेंडा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें देखने वालों के लिए, ताकि उन्हें भी पता चले। देखें, ये एजेंडा जो है, ये जो बज़ाहिर नज़र आता है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो है अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बड़ी आसानी से जो है वो पाकिस्तान को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। उसकी पोजीशन जो है, जोग्राफिकल पोजीशन जो है, पॉलिटिकल जो पोजीशन है, उसको डिस्टेबलाइज करके और उसको इस रीजन के अंदर एक ख़ास किरदार अदा करने से रोकना है। ठीक है, और आप देखेंगे अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है तो ये एक बेल्ट जो है वो पूरी पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, टर्की तक जो है, ये पूरा एक रीजन जो है अगर वो स्टेबल होता है, अगर आप जो है वो तारीख़ के अंदर देखें तो ये रीजन हमेशा से इकनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियां हैं, उनका हब रहा है, और वहाँ पे मुसलसल जो है वो यहाँ से जो भी मूवमेंट्स उठी हैं उसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल सर, अब इन शॉर्ट ये बताएं कि पहले जब इंडिया का कोई इस तरीके से चीफ भी नहीं था FATF का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो तब हमारे लिए इस ग्रे लिस्ट से निकलना इतना मुश्किल था। अब वो चीफ बन चुके, अब हम फिर भूल जाएं FATF को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि भूल जाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन अगर आप आसान अगर समझें कि ये फौरी तौर पे हो जाएगा
तो मैं नहीं ऐसा समझता कि ये फौरी तौर पे होगा, लेकिन ये है कि आप कोशिश करते रहें और बिल्कुल करनी चाहिए। लास्ट में ये बता दें कि आपको लगता है ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया को ये देखती है, तो क्या अगर इसका चीफ बनाया गया तो वो ऐसे नाइंसाफ़ी करेगा, या अगर हम जो सारे नुकात हैं वो पूरे करते हैं और फिर भी वो हमें नहीं निकालेगा इस ग्रे लिस्ट से, या वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकालेगी? जी, इंडिया के बारे में तो ये मैं बिल्कुल गुमान रखता हूँ कि वो ऐसा कर सकता है। इससे पहले जो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो वो जासूस का केस था, उसके क्या हो गया है? अंदर भी ऐसा ही हुआ, और पढ़े यहाँ लिखे पे बंदे अगर इस तरह बात वो करेंगे तो यकीनन बाकी जो है फिर वो एक क्या आलम साइड होगा यार? लेने की कोशिश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आपने बात की, तो वो उनका राइट नहीं था। लेट्स सपोज अगर हमने उनका जासूस पकड़ा, उनका कोई पायलट या उनका कोई फौजी पकड़ा, तो उनका राइट नहीं था वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना केस लड़े। जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो केस लड़ रहे थे वो ग्राउंड्स बिल्कुल वाजे था, और मतलब है कि हमने कोई उनकी टेरिटरी से वो उठा के बंदा नहीं लाया, यहाँ से वो बंदा गिरफ़्तार हुआ है, और उसको जो है इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो एडमिट करते हैं कि वो एक जासूस था, और उसके साथ आप लोकली जो आपका लॉ है वो डील करेगा। लेकिन उसको सर ये बता दें, क्या ऐसी वजूहात हैं कि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, या कोई पाकिस्तानी जानता है कि हमने उसे अपनी ग्राउंड से पकड़ा और अपने ही इलाके से पकड़ा और हमारे ही पाकिस्तान का कानून लागू होना चाहिए था, फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमने अपना केस इतना लूज़ कर दिया, अपना जो सा इतना कमज़ोर कर दिया, और वो अपने केस को स्ट्रांग करके, आखिर कोई तो खामी हमारे में भी है ना? भाईजान, खामी तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारी रियासती इदारों के सिस्टम्स हैं, वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हैं, हम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे इंडस वाटर कमीशन का मामला आपके सामने है कि किस तरह से हमारे अपने ही लोग उनको फेवर देते रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस मामले में मुझे कोई ऐसे शवाहद नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे एक जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो बड़ा वाज़े है, और आप जो है इस बात का इदराक रखें कि इस दुनिया के अंदर कमज़ोर जो ताकतें हैं, कमज़ोर जो अक़वाम हैं, वो कभी भी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती हैं, और हमें एक मज़बूत कौम के सामने आना पड़ेगा अगर इन मसाइल से हम निकलना चाहते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो हमारे पास टर्किश मॉडल है और ईरानी मॉडल है। अब ईरानी भी तकरीबन उस क्राइसिस से बाहर निकल आए हैं, और टर्की तो अब बहुत ऊपर चला गया है। हम अभी तक उसी क्राइसिस के अंदर मौजूद नहीं, बल्कि दिन ब दिन मजीद घुसते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, पाकिस्तानियों के ओपिनियन इस हवाले से कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे ख्याल में अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चीफ बने या मेंबर बने या व्हाटएवर जो भी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बंदे या किसी एक मुल्क के कहने पर नहीं सकती, और अगर उन्हें चीफ बनाया गया है तो बहुत सी चीज़ें देखकर बनाया गया होगा, और उम्मीद भी मैं यही करता हूं कि वो मेरिट पर फैसला करेंगे और जल्द अज जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से, और ये पाकिस्तान पे है कि वो अपने ये तमाम चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करे और ग्रे लिस्ट से निकले, ना कि ये बहाना सोचे कि जी अब इंडिया का चीफ बन गया तो अब हम नहीं निकल सकते। पाकिस्तान को चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और ग्रे लिस्ट से जल्द अज जल्द निकले। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करें कि यार ये जो FATF के जो वो बने हैं, क्या उन्हें बोलते हैं, चीफ़ बने हैं, सॉरी FATF के जो चीफ़ बने हैं, उन्होंने मतलब ये नहीं है कि अगर वो चीफ़ बन गए हैं तो उन्होंने हर फैसला अपनी मर्ज़ी के साथ करना है। पहली बात तो ये है कि पूरी टीम होती है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसके मुतहत काम हो रहा होता है, और उन्होंने हर चीज़ को देख के उसके बाद फ़ैसला करना है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे जाके अपनी, मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो ये है कि उनको जो उनकी टीम है उनके साथ भी चलना है, और ऐसा गुस्सा कभी निकाला भी नहीं जाता। वो भाई ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि गूगल में अगर वो इंडिया के एक है ना वो भाई, वो उधर गूगल के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे किसी अच्छी पोस्ट पे हैं। अभी मुझे कंफर्म इस तरह मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है कि वो किस पोस्ट पे हैं। बहरहाल वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, इतना बता सकता हूँ। और वो इस तरह का सीन है कि अगर गूगल फिर पाकिस्तान में भी ना चलता, अगर इस तरह की बात होती तो, क्योंकि गूगल भी तो फिर इंडिया का बंदा वहाँ बैठा है। और इस तरह की बाकी हज़ारों में मिसालें मिलती हैं। हमने इस ग्रीन लिस्ट से ख़ुद बाहर आना है, हमें किसी ने निकालना नहीं है। ये बहाने हैं, सीधी सी बात है, ये बहाने हैं कि हमें इंडिया ने नीचे गिराया, हमने फ़लाने गिराया। भाई अपने आपके अंदर हिम्मत है तो आप खुद आगे आएँ। बहाने पर आने की ज़रूरत क्या है? जिस बंदे के अंदर दम है, जिस बंदे के अंदर ताकत है, वो खुद आगे आता है। उसको क्या ज़रूरत है किसी का सहारा लेने की, किसी को लेके साथ चलने की। आज इंडिया अगर इस तरह दबदबा में आके, चलो मान लेते हैं एक पल के लिए
कि इंडिया साजिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप भी तो साजिश कर रहे हैं। इंडिया ऊपर कैसे चला गया? इंडिया ने काम किया तो भाई ऊपर गया ना। अगर इंडिया आज काम ना करता तो कैसे ऊपर जाता? ये सारी बातें हैं, ये मतलब बातूनी बातें हैं समझने, तो इससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता है। बाकी बहरहाल यार आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। जो मेरी राय थी वो मैंने आपको बताई है। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।